Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about Antony and Cleopatra. Those who are going to give their exams for the second year need to know this story from the beginning till the last. और यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा guys, please do watch till the end. तो यहाँ पे शुरू करते हैं Antony Cleopatra. It is a great historical love story. I repeat, a great historical love story that was being written around 1606. अब यहाँ पे कई सारी चीजें हमें डील करनी है as well as it will be said that Antony is captured by Cleopatra, the queen of Egypt. Sir, captured मतलब किसी को ग्रिप कर लेना पूरी तरह से. And Antony, as we know, the great personality, the dear friend or the loyal friend of Caesar, Julius Caesar. कंप्लीट नेम मार्क एंटनी. अब यहाँ पे कई सारी चीजें जिनको हम डील करना है. जहां पे मैंने सीजर का नाम लिया तो थोड़ा सा प्रीफेस जानना जरूरी है कि सीजर जोड़े तो भाई आफ्टर द डेथ ऑफ सीजर बाय असाइनी, एंटनी along with Octavius Caesar and Lepidus defeated the Asini and ruled the empire of Rome. यहां पे कहानी की शुरुआत होती है. शुरुआत में सबसे पहले हमें जानना था एंटनी के बारे में. सर, ये एंटनी एक ऐसा डोमिनेंट पर्सनालिटी है जो अगर कहीं खड़ा होता है तो वन मैन इज मोर देन आर्मी. तो एंटनी की बिगिनिंग ऐसे दी गई एंड व्हेन द स्टोरी बिगिन इट बी रिवील्ड बाय द टू न्यूज़. सर, वो दो न्यूज़ कौन सी थी उनको जानना जरूरी है. इससे पहले हम न्यूज़ पे जाएं या स्टोरी लाइन के प्लॉट को क्लियर करें, हम कुछ मेजर कैरेक्टर्स को जानते हैं जो हमारे लिए आगे बहुत हेल्प कर रहे हैं. तो गाइस प्लीज राइट डाउन दीस कैरेक्टर्स. जैसे हमेशा बोलता हूं, मेरी हर वीडियोस में एक चार्ट आपको देता हूं जिस चार्ट के थ्रू आप हर कैरेक्टर्स को ऑन टिप कर लेते हैं. तो यहां पहले कैरेक्टर्स को डील करते हैं. एंटनी, तो सर ये साइड आ गई पूरी की पूरी द सोल्जर्स दोज आर बीइंग रिलेटेड द एंटनी. एंड देन वी कम टू द थ्री मेजर पार्टीज. सो तीन मेजर पार्टीज कौन सी हैं जो एक टीम बनाते हैं जिन्होंने किसको डील किया, जिन्होंने हराया असाइनीज ऑफ जूलियस सीजर. अब यहां समझना जरूरी है कौन कौन है. तो बिगिनिंग यहीं से करते हैं. द मार्कस लेपिडस, द मेजर पार्ट ऑफ दैट ट्रायल. देन द सीजर, इट इज ऑक्टेवियस सीजर. I must say the Octavius Caesar, the adopted son of Julius Caesar. अब यहाँ पे Octavius Caesar का रोल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू द स्टोरी लाइन जिसको हम समझेंगे अभी. एंड देन वी कम टू द एंटनी. नाउ ट्रिब्रेट, ये टीम बनाते हैं, तीनों तीनों ट्रायल बनाते हैं जिसको डील किया गया जो वो स्ट्रॉन्ग है. अब इसी ट्रायल को कंटिन्यू करने के लिए एंटनी वापस आएगा जिसकी मैं अभी डील करने वाला हूं आपका में. Then we come to the next one. Here we are having the certain people, those are being related with Caesar. तो सर इन लोगों को बार-बार डिस्कस करते जाएंगे हम टाइम टाइम. अब स्टोरी को शुरू करने का टाइम आ गया. पहले जानते हैं जब हम बात करते हैं एंटनी की तो शुरुआत हुई स्टोरी की. सर स्टोरी लाइन कहां से आती है? अब स्टोरी लाइन का पहला प्रोसीजर स्टोरी कहां से शुरू हुई? फर्स्ट हाफ जहां पे दो न्यूज़ मिलती है. सर दो न्यूज़ कौन सी? पहली, पॉम्पे इज प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर. हु इज दिस पॉम्पे? तो सर इसको जान लेते हैं. यहां पे हमारे पास इसका नाम है सेक्सटस पॉम्पे. ही इज द वन मैन हु रियली वांट टू रूल द एंटायर रोम. अब उसके लिए उसे इस ट्रायो की जो टीम है इसको हराना जरूरी है. तो इसके लिए वो अपनी आर्मी को बिल्ड कर रहा है सो दैट दे कैन वॉक अगेंस्ट दीस पीपल, दीस थ्री, लेपिडस, एंटनी एंड ऑक्टेवियस सीजर. पहली न्यूज तो ये कि पॉम्पे यहां पे एक आर्मी तैयार कर रहा है जो कि इनको डिफीट कर पाए. एंड द सेकंड न्यूज, that's a sad news, that the Caesar wife Fulvia had died. तो सर पहले कह रहे थे शुरू से लेकर आखिर तक फुल्विया स्टोरी में कहीं थी नहीं. जब स्टोरी लाइन शुरू हुई द प्ले हैड बीन बिगिन, वहां पे फुल्विया मर चुकी थी. जो पहले न्यूज में फुल्विया की डेथ की न्यूज आई थी. और यहाँ पे प्लीज जिन लोगों ने टेस्ट को नहीं पढ़ा वो इस चीज को याद रखें दैट आफ्टर गेटिंग द न्यूज ऑफ फुल्विया's death, Cleopatra got surprised and said the certain words, can Fulvia died? तो ये सरप्राइजिंग वर्ड्स थे उसके लिए जिसको आपको क्लियर करना होगा. और यहां पर जब एंटनी को ये सब पता लगा तो ही कैन डिसाइडेड ही हैव टू गो बैक टू रोम टू स्ट्रेंथ हिज टीम. उसके लिए उसको वहां आना पड़ेगा डेफिनेटली. इससे पहले हम छोटा सा प्रीव्यू देते हैं जहां पे होगा उसके दो फ्रेंड्स, डेफिनेटली दो फ्रेंड्स डेमेट्रियस एंड फिलियो, दोनों के दोनों एंटनी के फ्रेंड्स थे. ये दोनों एंटनी के साथ गए थे व्हेन एंटनी विजिटेड इजिप्ट. इजिप्ट में विजिट किया था और वो क्लियोपेट्रा के प्यार में फंस चुका था पूरी तरह से. और उन्होंने कहा था उसको, उन्होंने वार्न किया था, गाइस यू आर अ मैन ऑफ ब्रेवरी, तो यू नीड नॉट टू एंटर इन दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज. तो सर ये थोड़ा अब क्लियोपेट्रा के बारे में जानते हैं. शी
Yeah, the queen of Egypt. The mistress of Pompey, I must say, the Julius Caesar, the late Julius Caesar, and she was having a son from Julius Caesar too. And now she is with Antony. But now both of them are loving each other. दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं. And that can be seen. But यहाँ पर जब एक soldier enters a soldier from the heart, तो यहाँ उसके soldier ने उसको आवाज दी, he have to move back to the Rome, ताकि वो अपने ट्रियो को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग कर पाए. यहाँ पर जब आता है हीट आर्ग्यूमेंट होते हैं बिटवीन एंटनी एंड ऑक्टेवियस सीजर, क्योंकि कहीं ना कहीं एंटनी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड किया था. तो यहाँ पे वो उनको एडजस्ट करने की लेपिडस एक एडवाइस करता है कि वो क्या करे, यहाँ ऑक्टेवियस सीजर की सिस्टर ऑक्टेविया से मैरिज करे, जिसके लिए एंटनी तैयार भी हो जाता है. और वो ऑक्टेविया को प्रॉमिस करता है कि वो वापस रिजल्ट नहीं जाएगा, ही नॉट गोइंग टू हैव एनी सेक्सुअल रिलेशनशिप विद क्लियोपेट्रा. ये टर्म्स दी गई जो हम टेस्ट पढ़ते हैं हमें पूरा पता लगता है. दोज हु जस्ट गो थ्रू बाय द सर्टेन थ्योरी और प्लॉट समरी, तो वहां नहीं बदला गाइस. तो यहां वो प्रॉमिस कर जाता है अपनी वाइफ को कि अगर मैं इजिप्ट गया भी तो मैं किसी सेक्सुअल रिलेशन में नहीं जाऊंगा क्लियोपेट्रा के साथ. तो यहां पर सब कुछ ठीक किया जा रहा है, सब कुछ डन किया गया और एक वॉर हुई. सर एक बैटल बिटवीन दिस ट्राइब एंड द पॉम्पेज आर्मी, एंड पॉम्पेज डिफीटेड. डिफीट करने के बाद यहाँ पर सब कुछ सेटल हो गया. सॉरी गाइस. And I may have to move from this part to another for a certain work to Egypt, again Egypt. अब यहाँ पे रोल इम्पोर्टेंट है a soothsayer का. सर soothsayer है कौन, इसको प्लीज ध्यान रखना. इट्स a Egyptian soothsayer or the fortune teller. इस fortune teller के बाद जब एंटी गया था तो उससे उसने पूछा था कि किसका कैरियर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मी और द सीजर. ऑक्टेवियस सीजर की बात करो, जूलियस सीजर नहीं है यहाँ पे. तो वहां उसने बोला दैट यू नीड टू मेक अ डिफरेंस जितना ज्यादा हो सके फ्रॉम ऑक्टेवियस सीजर, क्योंकि अगर आप एक साथ रहो तो ऑक्टेवियस सीजर बहुत ज्यादा ग्रो करेगा और डेफिनेटली राइज करेगा बहुत ज्यादा. तो यू नीड टू मेक अ डिफरेंस. तो यहाँ पे बेटर था उसके लिए कि वो इजिप्ट में चला जाए, वो किसी और एम्पायर को चला जाएगा, उसने डिसाइड किया. अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया दैट ही वाज अ ब्रेव सोल्जर एंड आई मस्ट मेंशन वन थिंग दैट इज अ डैम गुड सोल्जर व्हेन ही इज ऑन लैंड, but not as good as on land when he was on water. तो यहाँ पे वाटर में वो अच्छा सोल्जर मैं कहूँ बेस्ट तो नहीं होगा. और ये चीज प्रेडिक्शन दे दी गई थी फ्रॉम दैट सूटसायर जिसने फॉर्चून टेलर के नाम से नाम ने. इसको क्लियर करना है, यहाँ आपके दिमाग में रखना है. अब जब यहाँ से सबको डिस्कस हो गया और यहाँ से वो निकल गया कहाँ पे, वो चला गया वापस क्लियोपेट्रा के पास. तो यहाँ पे जो उनका अलायंस था वो ब्रेक हो गया. सो अलायंस ऑफ एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर एंड लेपिडस. क्यों, रीजन क्या था? सर यहाँ पे चीट किया गया किसकी तरफ से, ऑक्टेवियस सीजर की तरफ से. पहला कॉन्सेप्ट जो हमें जानना जरूरी है, यहाँ पे वॉर जीतने के बाद एक टीटी हुई थी बिटवीन द पॉम्पे एंड दिस अलायंस कि ये कुछ भी नहीं करेंगे. बट जैसे एंटनी यहाँ से निकला दोबारा से वॉर कर दी किसने, ऑक्टेवियस सीजर टू पॉम्पे, जो कि गलत था. और वॉर को जीतने के बाद उसने लेपिडस को ही फंसा दिया, उसको इम्प्रिजन कर दिया. तो सर ये तो पूरी तरह चीटिंग थी जिसको कोई भी डील नहीं कर पा रहा था. अब कैसे होगा, उसके चेंजेस क्या आएंगे. अब यहां से वो शुरू हुई वॉर बिटवीन ऑक्टेवियस सीजर एंड द एंटनी. सर यहां वॉर हुई, पहली वॉर दैट इज वाटर वॉर. अब पहली वॉर जैसा हम जानते हैं इजिप्शियन बैटलशिप में था कौन, एंटनी. और यहाँ पे एंटनी वो पहली वॉर हार चुका था. और आफ्टर लूजिंग दैट वॉर एंटनी वाज रियली वेरी मच डिप्रेस्ड. कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका था, उसको समझ नहीं आता क्या करे. एंड द आर्मी एंड दोज विद हिम वो भी डिमोरलाइज हो चुके थे. बट जब उसको रियलाइज हुआ कि उसने बहुत ज्यादा अनसॉलिडरी बिहेवियर दिखाएगा तो दोबारा बैटल किएगा और इस बार वो बैटल पूरी तरह जीता. He had won the battle and come out as a real soldier. Because now this battle is going to be on land और वहां पे एंटी को हराना is not possible. तो सर दो बैटल हो चुके हैं आपने का. फर्स्ट वन जहां पे हमने बात की सर सी में हुआ, जो बैटल हार गए. दूसरा बैटल जो हुआ वो था दोबारा से सी पे ही लेकिन कम लैंड, वो बैटल डेफिनेटली एंटी जीता. तो यहाँ पे रिवाइवल स्ट्रेंथ थी वो जो काम की. नाउ द थर्ड बैटल वाज ऑन, और थर्ड बैटल अगेन वो लूज करता है जैसा कि पहले ही फॉर्चून टेलर से बोल दिया था दैट यू नीड नॉट टू रियली हैव अ बैटल ऑन द सी. अब इससे पहले हम आगे जाएं वी नीड टू हैव अ पैक्ट. वो पैक्ट कुछ कैरेक्टर्स के लिए जानना जरूरी है. द एनाबस
ही इज अ लॉयल फ्रेंड ऑफ एंटनी, इसको समझना जरूरी है। एनॉमस द लॉयल फ्रेंड, अच्छा ही कमिटेड सुसाइड। रीजन, अभी थर्ड वॉर जो आई थी ना, उस थर्ड वॉर को हारने के बाद उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, उसके अपने ही सोल्जर्स ने उसे क्या कहते हैं डेजर्ट कर दिया था, छोड़ के जाना शुरू हो गए थे। इजिप्शियंस एंड अदर पीपल, जिसमें उसका लॉयल फ्रेंड एनॉमस भी था, जो उसे छोड़ के वहां से निकल गया था। एंड व्हेन ही वाज मूविंग आउट, एंटनी ने अपनी सारी के सारे ट्रेजर जितना भी था वो सब उसको दे दिया। एंड ड्यू टू द शेम, डेफिनेट ड्यू टू द शेम, क्या हुआ, उसने सुसाइड कमिट कर लिया, he committed suicide. This is really most important point that we need to clear. तो यहाँ एनॉमस को बताया गया। Then we are having the Gamlis, the German army, and the Seer and the Cat, the soldier, the true soldiers of Antony. Then we are having the heroes, the faithful attendant. He is having a role at the end of the story. Then we are having the battler, the soldier and a friend. एंड डेविड्स एंड फिलियो, इनकी बिगिनिंग मैंने बता दी, दोनों दोस्त थे जो एंटी के साथ गए थे कहां पे, इजिप्ट में, व्हेन ही वाज नो रिलेशन विद क्लियोपेट्रा। देन कैंडिस द लेफ्टिनेंट जनरल एंटनी लेफ्ट हिम विद फर्स्ट डिफीट, ये पहले ही डिफीट में छोड़ के चला गया था। सो फर्स्ट डिफीट जिसके बाद सेकंड में जीता था, ये वो डिफीट थी। तो वो लोग हो गए जो हमें बताया जा रहा था किसके लिए, सेकंड साइड ऑफ एंटनी। Then we are having the three wives. Sorry to say, Octavius never be a wife to Antony. लेकिन फुलविया ऑक्टेविया दोनों का रोल क्या है, मैं आपको पहले मेंशन कर चुका हूं। ऑक्टेविया का रोल सिर्फ एक ऑक्टेव सीजर की सिस्टर और एंटनी की सेकंड वाइफ से ही है, इसके अलावा कोई रोल नहीं प्ले किया उसने। Then we come to the parties. So the party of Caesar. Taurus, the lieutenant general of Caesar, he was the one who planned everything for Caesar. Then Maxine, an officer and a friend to Caesar. Agrippa, friend of Caesar. Patel, the friend of Caesar, act as a messenger. ये messenger की तरह काम करता है। Then we have Dolabella. The Dolabella is a friend who feels pity for Cleopatra. जो Cleopatra को warn भी करता है कि यहाँ पे आपके Caesar ठीक नहीं करने वाला, कि हम सोचो ये आपको फेवर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। Then shoots I have told you earlier about this. तो दो अटेंडेंट हैं जिनको क्लियर करना है हमारे पास, द चेयरमैन, द फ्रेंड ऑफ क्लियोपेट्रा, इरोस एंड द अटेंडेंट्स, द अटेंडेंट एंड लेसिया, द मैसेंजर। अब आते हैं एंड पे। सो थर्ड वॉर हारने के बाद यहां पर एंडी को न्यूज मिलती है कि क्लियोपेट्रा हैड कमिटेड सुसाइड, जिसको पूरी तरह टूट चुका है। नाउ विल कम टू एंड। सर वो अपने फेवरेट अटेंडेंट हीरोज को बोलता है that you need to stand with my sword so that I can jump on a sword, और मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। लेकिन हीरोज डेफिनेटली बहुत फेथफुल है और वो एग्री नहीं करता कि मैं अपने मालिक को मारूं, इससे पहले उसका मालिक मरे वो अपने आप को मार लेगा उसी स्वॉर्ड से। अब एंटनी एंड डिमोरलाइज्ड बाय दिस, कि वो यहाँ पे कोशिश करता है सुसाइड करने की, कोशिश भी करता है बट ही वाज फेल्ड टू सुसाइड। देन जंप टू द अदर पार्ट, थर्ड अटेम्प्ट। यहाँ पे उसे न्यूज मिलती है कि क्लियोपेट्रा जिंदा है थ्रू द मैसेंजर। तो उस मैसेंजर को कहता है चल मुझे तो वहां लेके चल, और वहां पहुंचता है। एंड ही वाज वाउंडेड स्टेट, कि उसने अपना मारने की कोशिश की थी, बट व्हेन ही रीच्ड ओवर देयर एट दैट मोमेंट ही हैड लॉस्ट हिज लाइफ। दूसरी साइड जहां क्लियोपेट्रा बताते हैं कि एंटनी जिंदा है, वो उसे अप्रोच करती है एंड शी नो द एंड। वो जानती है कि सीजर यहां उसकी हेल्प नहीं करने वाला, किस तरह से उसको छोड़ने वाला नहीं है। She was holding the snakes, the poisonous snakes, on her breast and died on the spot. और जब दोनों मरते हैं यहाँ पे, पहले क्लियर करना है, यहाँ पे सीजर इन दोनों की बॉडी को एक ही साथ दफनाता है। That is the end of this story, the Antony and Caesar. So guys, Antony Cleopatra, sorry. I hope आपको स्टोरी लाइन क्लियर होगी। Don't forget to like, share and subscribe.